हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे थे 7.10 जिसमें हम रोज थ्योरम पढ़ रहे हैं। रोज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? पहला क्या होता है कि भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे। सेकंड, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। थर्ड, लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं उसके बाद हम क्या कहेंगे कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर लाई करेगा दिए हुए इंटरवल के ओपन में जिसके लिए हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो। वहाँ से फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखने से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए, ओपन इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए। उसके लिए रोल्स थ्योरम क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। अब देखो बेटा, हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे थे और फोर्थ के दो पार्ट तो आपको करवा दिए थे। आज हम कर रहे हैं थर्ड से स्टार्टिंग। ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस में 1। उससे पहले और सुनो बेटा, हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था एक तो होते फंक्शन के अलजबरा। देखो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन में जी, ये तो होते फंक्शन के अलजबरा। एक होता है एफ सर्कल जी, जी सर्कल एफ, ये होती है कंपोजिशन। इनके बारे में हमने पढ़ा था कि दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनकी प्रोडक्ट, उनकी कोशेंट फॉर्म क्या हो जाएंगे? कॉन्टिन्यूस। या यूँ कहें दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उनकी कंपोजिशन भी क्या होती है? कॉन्टिन्यूस। अब सुनो बेटा, इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना वो दो फंक्शन के डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं यूँ कहूँ भी जी ऑफ एक्स है, आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, सीधा लिख देना आप। तो जी ऑफ एक्स है साइन एक्स और एच ऑफ एक्स है 1। पता हम क्या कहेंगे कि जी एक साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, और एच एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी हम पढ़ चुके, कांस्टेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर। फिर क्या कहेंगे, अगर जी और एच कॉन्टिन्यूस हैं तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के डिफरेंस से बना है, और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। तब हम क्या कहेंगे, देन एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हमारा है साइन एक्स माइनस में 1 वो कॉन्टिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल π/2 से 5π/2। जैसे पीछे हम क्या कहते थे, फंक्शन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन अब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमें इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो अब ये जी और एच नाम से नहीं करना चाहो तो वैसे कह देना कि वी नो दैट साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूस, इसलिए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। उसके बाद देखो बेटा सेकंड में हम डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा कोस एक्स, और 1 का क्या हो जाएगा? 0। कोमा लगा के क्या कह दो, इज डेरिवेबल, इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल π/2 से 5π/2। ठीक है। उसके बाद बात आती है बेटा यहाँ पे कि हमें थर्ड पॉइंट पे चेक करना है लोअर लिमिट पे, सॉरी थर्ड में क्या होता है, लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि हमें सेम मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब हमने फंक्शन के अंदर एक्स की जगह π/2 रखा, यहाँ ले आओ साइन π/2 माइनस में 1, और बेटा साइन 90 तो 1 होता है, और 1 - 1 कितना आया? 0। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे 5π/2 रखो, साइन 5π/2 रख दिया माइनस में 1। अब हमें साइन 5π/2 की वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशियल भी होता है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है ना लोअर और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू वो अलग अलग आ सकती है, तो आपको आइडिया नहीं लगाना है कि 0 ही आएगी। अब 5π/2 पहले अपना डिग्री में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना डिग्री है? 450 डिग्री है, 450 डिग्री है। देखो बेटा, अगर मैं 5π/2 को 2π प्लस में π/2 लिखूं तो लिख सकते हैं ना, वापस से क्या आएगा? 5π/2 माइनस में 1। करो सोल्व जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। ये बताओ 2π प्लस एक राउंड पूरा होके दूसरा राउंड शुरू, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। 2π के साथ नो चेंज, तो ये साइन π/2 आ गया, और फिर साइन 90 क्या होता है? 1, और 1 - 1 क्या आया? 0। तो हम क्या लिखेंगे
एफ ऑफ पाई बाई टू और एफ ऑफ 5 पाई बाई टू दोनों क्या हैं, सेम है। उसके बाद कहेंगे ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू सी लाइंग बिटवीन पाई बाई टू एंड 5 पाई बाई टू सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब एफ डैश एक्स हमने निकाला था, एफ डैश एक्स हमारा ये था कोस एक्स। जब तुम इसमें x की जगह c रखोगे तो बेटा ये कोस c आएगा और कोस c इक्वल टू 0। आप ध्यान से सुनो कि c हमारा जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा जिस पे कोस फंक्शन कैसे वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। अब देखो कोस पाई बाई टू 0 होता है, 3 पाई बाई टू 0 होता है, 5 पाई बाई टू 0 होता है, सारे के सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। भाई हमें वैल्यू क्या चाहिए यहाँ पे, 0 चाहिए ना। फंक्शन के डेरिवेटिव को हमने किसके इक्वल रखा, 0 के। अब देखो पाई बाई टू पे 0, 3 पाई बाई टू पे 0, 5 पाई बाई टू पे, 7 पाई बाई टू पे, इन सब पे है। लेकिन c की वैल्यू पाई बाई टू तो नहीं हो सकती क्योंकि पाई बाई टू तो हमारे इंटरवल की लोअर लिमिट है और ये तो ओपन में बिलोंग करना चाहिए। c की वैल्यू 5 पाई बाई टू भी नहीं हो सकती, तो c की वैल्यू 3 पाई बाई टू होगी। 3 पाई बाई टू यानी कि 270 डिग्री, जो हमारा पाई बाई टू से तो बड़ा होगा और 5 पाई बाई टू से छोटा होगा, यानी कि c इज इक्वल टू 3 पाई बाई टू के लिए रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये फंक्शन दिया, अब क्या लिखना, फर्स्ट में साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, चाहे उसका एंगल x हो चाहे 2x हो। आपको क्या लिखना है कि वी नो दैट साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। लेकिन ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये दो अलग अलग साइन फंक्शन के डिफरेंस से बना हुआ है, तो लिख देंगे कि फंक्शन के अलजेब्रा में हमने पढ़ा हुआ है दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। यानी कि फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल 0 से पाई पे। सेकंड के अंदर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स, माइनस में साइन 2x का कोस 2x और 2x का क्या होगा 2। लिख देना इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई। थर्ड के अंदर फंक्शन में जाओ और लोअर लिमिट पुट कर दो। तुमने जब x में 0 रखा तो साइन 0 0 से पूरा क्या आएगा 0। जब तुम पाई रखोगे तो बेटा साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई 3 पाई सारे के सारे क्या होते हैं 0। ये आपके सारे बता रखे हैं जब हमने फॉर्मूले लिखे थे तब। क्या कहेंगे कि लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। उसके बाद ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू सी लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई सच दैट एफ डैश सी क्या हो जाएगा 0। अब एफ डैश एक्स हमारा क्या है, कोस एक्स माइनस में 2 कोस 2x। अगर हम वहाँ पर x की जगह c रखेंगे तो कोस c माइनस में यहाँ पे कोस 2 कोस 2c हो जाएगा, तो कोस c माइनस 2 कोस 2c इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखो बेटा, एक का एंगल c और एक का एंगल 2c, हम इसको तो सोल्व तो नहीं कर सकते, हम एंगल सेम बनाएंगे। तो अच्छे से याद करो, +1 में हमने कोस 2 थीटा के कई फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें से कोस 2 थीटा का वो फॉर्मूला बताओ जो सिर्फ कोस में था, 2 कोस स्क्वायर c माइनस 1 था या नहीं। हम एंगल c बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, कोस c एज इट इज -2 और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया 2 कोस स्क्वायर c माइनस 1 इक्वल टू 0। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 कोस स्क्वायर c, प्लस में हमारे पास कोस c और प्लस में 2 इक्वल टू 0। अगर माइनस कॉमन लो तो 4 कोस स्क्वायर c माइनस में कोस c और -2 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोस में, अगर फैक्टर तो होते तो ठीक है, वरना क्या करो अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो कोस c इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, माइनस में 4a और c क्या है माइनस का 2 और अपॉन में 2 इंटू में क्या आ गया a। तो ये 1 प्लस माइनस अंडर द रूट, देखो बेटा ये कितना बनेगा 4 इंटू 4 16 माइनस माइनस प्लस 32, तो ये 33 आ गया और अपॉन में क्या है 8, ये आ गया कोस c। आप इसका आंसर देखोगे ना तो वो कुछ 32 डिग्री 32 मिनट्स है, एक आंसर आपका 126 डिग्री है।
लेकिन उस वैल्यू के लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है। आप चाहे उसके चक्कर में ना पड़ें, आप ही बताओ हमें ये वैल्यू चेक करने में 0 से पाई में बिलोंग करती है नहीं करती है। तो अब ये जो 0 से पाई है ना, इसको भी नंबर्स की फॉर्म में निकाल लो। पाई हमारा क्या होता है 22/7। क्या करना, √33 पॉइंट में निकालना। एक बार उसमें 1 ऐड करना, 8 से डिवाइड करना। एक बार हम सब्ट्रैक्ट करके 8 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आपकी पॉइंटों में दोनों वैल्यू आएंगी ना, वो दोनों की दोनों 0 से लेके 22/7 में बिलोंग करेंगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हमारी रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखो बेटा, 5th पार्ट कहता है f(x) = sin x + cos x - 1 इंटरवल 0 से π/2। फर्स्ट में आप क्या लिखना, वी नो दैट साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कोस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम हो या डिफरेंस हो वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ लिख देंगे f(x) इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से π/2। सेकेंड में हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव। तो बेटा जब हमने डेरिवेटिव किया f(x) तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, cos x का क्या हो जाएगा -sin x, और -1 का क्या हो जाएगा 0। यहाँ लिख देना इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2। उसके बाद थर्ड में क्या करेंगे, हम लोअर लिमिट उठा रहे हैं, उसको फंक्शन के अंदर रखेंगे। जब बेटा मैंने x की जगह 0 रखा तो sin 0 क्या होता है 0, cos 0 क्या होता है 1, और 1 - 1 क्या आएगा 0। जब हमने अपर लिमिट पुट की π/2 तो sin π/2 क्या होता है 1, cos π/2 क्या होता है 0, तो 1 - 1 क्या आएगा 0। यहाँ क्या लिखेंगे, f(0) पे और f(π/2) पे वैल्यू क्या आ रही है सेम। उसके बाद ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x = c lying between 0 and π/2 such that f' क्या हो जाएगा 0, जिसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। रख दो बेटा, ये रहा f'(x). जब तुम इसमें x की जगह c रखोगे तो cos c माइनस में sin c इक्वल टू क्या आएगा 0। उधर ले जाओ तो cos c = sin c, या यूँ कह दो cos को इसके नीचे ले आए तो tan c = कितना आ जाएगा 1, और tan की वैल्यू 1 तो c कितना π/4। आप चेक कर सकते हो π/4 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, तो c = π/4 के लिए रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखो बेटा, 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ये फंक्शन दे दिया, अगर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, कोस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो f(x) क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल। फिर हम इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव। लेकिन बेटा डेरिवेटिव से पहले ना मैं इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ, क्योंकि हम डेरिवेटिव करेंगे 4 पावर आगे जाएगी साइन की 3 पावर, फिर 4 पावर आगे जाएगी कोस की 3 पावर, यानी कि वो हमारे लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो a² प्लस में b² का होल स्क्वायर अगर खोलते हैं तो a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2 a² b² होता है। अगर हमें यहाँ से a⁴ प्लस b⁴ निकालना हो तो हम उसको a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2 a² b² लिख सकते हैं। इसको कंपेयर कर लो इससे, a का काम कौन कर रहा है साइन x और b का काम कौन कर रहा है कोस x, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइन रखेंगे यहाँ कोस रखेंगे, तो बेटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, माइनस में 2 a की जगह क्या आएगा साइन स्क्वायर x और b की जगह क्या आएगा कोस स्क्वायर x। अब देखो यहाँ फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड, वो आपको अब समझ में आएगा कि हमने मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया। नीचे वाले 2 को तो एज इट इज कर दो, और ये 4 इसलिए बनाया, 2 लिख दो, साइन x लिख दो और कोस x लिख दो, और तीनों का स्क्वायर इकट्ठा लगा दो, 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर। तो f(x) 1 - 1/2 सिर्फ इसलिए कि जैसे तैसे करके एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया हमने, सिर्फ साइन की फॉर्म में आ गया, वरना यहाँ पे डेरिवेटिव करने से कई टर्म आती। अब फर्स्ट आपको कॉन्टिन्यूटी तो बताई दी थी, सेकंड में क्या करना, पहले आप इसका डेरिवेटिव करना। बेटा जब आप डेरिवेटिव करने लगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बार। जब पावर का करेंगे ना तो 2 आगे आ जाएगा, साइन 2x रह गया,
और जब साइन 2x का करेंगे तो ये cos 2x आ जाएगा, और 2x का क्या करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, माइनस साइन एज इट इज़। मुझे ये बताओ 2 साइन 2x इंटू में cos 2x में अगर मैं दोबारा से फॉर्मूला लगाऊं तो साइन 4x लिख सकते हैं या नहीं? भाई हमें फॉर्मूले आते तो हम अप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया बेटा आपका सेकंड, लिख देना इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2। फिर तीसरे स्टेप के अंदर क्या करना है, आप फंक्शन में जाओ और लोअर लिमिट पुट करो। यहाँ करो बेटा साइन 0 0 और cos 0 1 और 1 की पावर 4 क्या होता है 1। फिर तुम फंक्शन में जाओ और π/2 पुट करो, तो साइन π/2 1, 1 की पावर 4 1 और cos π/2 क्या होता है 0। तो लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई सेम। देन ऑल द कंडीशन ऑफ रोज थ्योरम आर सेटिस्फाइड। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू c लाइंग बिटवीन 0 एंड π/2 सच दैट f डैश c क्या हो जाएगा 0। अब देखो बेटा हमारा f डैश x यही तो है। जब मैं इसके अंदर x की जगह c रखूँगी तो साइन 4c इक्वल टू क्या कहेंगे 0। अब आता है साइन 4c इक्वल टू 0। हमें वैल्यू क्या लेने की भाई, ये 0 कब होगा, साइन की वैल्यू की बात हो रही है। और देखो एक तो ये 0 पे मतलब साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है। तो हम क्या कहेंगे कि 4c या तो 0 हो सकता है, 4c या पाई हो सकता है, या फिर 4c का काम कौन करेगा 2 पाई। आगे भी जा सकते हैं 3 पाई 4 पाई। अगर 4c 0 होगा तो c क्या आएगा 0। लेकिन बेटा c तो हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि हमें 0 से बड़ा 90 से क्या चाहिए छोटा। अगर 4c पाई है तो c क्या आएगा π/4। हाँ इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, π/4 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा। अगर हम ये लेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी π/2। π/2 भी हम नहीं ले सकते क्योंकि वो बिलोंग नहीं करेगी, यानी कि यहाँ पर c की वैल्यू क्या आई π/4। c इक्वल टू π/4 के लिए रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी एप्लीकेबल। देखो यहाँ केसेस तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन हमें वो केस लेना है जिसके लिए हमारी जो c की वैल्यू आई वो गिवन इंटरवल के ओपन में क्या करनी चाहिए बिलोंग करनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5th। ये कह रहा है f(x) इज इक्वल टू log ऑफ x² प्लस में ab अपॉन में a प्लस b इंटू में x। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसका सिंपल बना लेते हैं, उसके बाद इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। तो बेटा log m अपॉन में n की प्रॉपर्टी होती है log m x² प्लस में ab माइनस log n, और n में कौन है a प्लस b इंटू एक्स। अगर हम ये चाहें कि सेकंड वाली टर्म के अंदर log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगा दें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ये तो m का काम करेगा और ये n का, तो log m तो क्या बेटा a प्लस b, और प्लस में log n, लेकिन बाहर वाले माइनस से वो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया। इससे ज़्यादा तो सोल्व नहीं कर सकते। अब आप फर्स्ट क्या लिखना कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ना वो कॉन्टिन्यूस होता है। देन ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। उसके बाद सेकंड में हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करना हमें आता है। क्या आएगा देखो 1 अपॉन में x² प्लस में ए बी आ गया, और जब x² का करेंगे तो 2x और ए बी का क्या हो जाएगा 0। माइनस में तो कांस्टेंट फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। माइनस में log x है और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। डेरिवेटिव हमने कर लिया, थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। तो x इंटू में x² प्लस में ए बी हमारा एलसीएम आएगा, तो ये तो लिखा जाएगा 2x² माइनस में x² और माइनस में ए बी, तो यहाँ से x² माइनस में ए बी अपॉन में x इंटू में x² प्लस ए बी आ गया। क्या लिखना है इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए से बी पे। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है। थर्ड ध्यान से सुनना, हमने फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट की। यूँ बताओ बेटा यहाँ a² आएगा, तो log ऑफ a² प्लस में ए बी आ गया ऊपर। नीचे देखो तुमने जब यहाँ a रखा और a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a² प्लस ए बी आया कि नहीं आया, ये कैंसिल हो गया, अंदर बचा 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। जब तुम अपर लिमिट पुट करोगे x की जगह b रखोगे तो log ऑफ ऊपर क्या आएगा b² प्लस में ए बी, और नीचे यहाँ पर आपने b रखा तो मल्टीप्लाई करने के बाद
ये भी तो वही आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा, कैंसिल होके 1 और log 1 क्या होता है 0। तो लोअर पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है सेम। उसके बाद क्या कहेंगे, ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन एक वैल्यू होगी जो हमारी ओपन इंटरवल ए बी में लाई करेगी, जिसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब हमारा डेरिवेटिव क्या था, ये था। इसके अंदर जब तुम x की जगह c रखोगे तो क्या बन जाएगा सी स्क्वेयर माइनस में ए बी अपॉन में c इंटू में सी स्क्वेयर प्लस में ए बी इक्वल टू क्या आएगा 0। ये टर्म उधर चलेगी तो क्या हो गया 0, यानी कि हमारे पास सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आया ए बी और वैल्यू c की चाहिए तो c क्या आ गया रूट ए बी। अब ये कहो कि मैडम रूट ए बी क्या ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा बेटा। जैसे आप यूँ कहो भी हमने a को ले लिया 4 और b को ले लिया 9, हो सकता था ना, आपका 4 से 9 इंटरवल मिल सकता था। अगर तुम यहाँ रखो 4 इंटू में 9 कितना 36 और 36 का रूट कितना 6 है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करके जब हम रूट कर रहे हैं तो उससे जो वैल्यू मिली वो इन दोनों के बीच में लाई करती है या नहीं, क्योंकि 6 4 से ग्रेटर और 9 से क्या है लेस, इसलिए c इज इक्वल टू रूट ए बी के लिए रोल्स थ्योरम क्या है एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, देन दिस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 1 पे। सेकंड में हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर तो एज इट इज, और इसकी पावर का क्या आएगा माइनस का 2x लिख देना इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1 पे। थर्ड में क्या करना है, लोअर लिमिट उठाई और फंक्शन के अंदर रखी तो बेटा -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, जब तुम 1 रखोगे तब भी क्या आएगा 1। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो एक वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब मुझे बताओ यहाँ से जब हम एफ डैश सी लिखेंगे तो -2c e की पावर 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। -2 तो 0 नहीं हो सकता, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना वो कभी भी 0 नहीं होगा, हमेशा 0 से क्या होता है ग्रेटर, यानी कि इस टर्म के 0 बनने के लिए सिर्फ c को ही क्या बनना पड़ेगा 0, यानी कि c की वैल्यू 0 आई और 0 -1 से बड़ा है +1 से छोटा है, तो उसके लिए रोल्स थ्योरम क्या होगी एप्लीकेबल होगी।